हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनालिटिक नंबर थ्योरी का क्वेश्चन करेंगे जो कि आपका HPU M303 के एग्ज़ाम में 9 मार्च 2023 को आया था। तो हमारा क्वेश्चन था द लीनियर कॉन्ग्रेंस AX इज़ कॉन्ग्रेंट टू B mod of N हैज़ अ सॉल्यूशन इफ़ एंड ओनली इफ़ GCD ऑफ AM डिवाइड्स B। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये इफ़ वाली चीज़ को ही लेट कर लेंगे और यहीं से हम जो है वो सॉल्यूशन निकाल देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट डी है ना, लेट डी इज इक्वल टू GCD ऑफ AM एंड D डिवाइड B। ठीक है, तो अगर D डिवाइड कर रहा है B को तो इसका मतलब है कि B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, DB1 और B क्या होगा आपके पास, इंटीजर। ये आया कैसे, जैसे मान लो अगर मैं बोलती हूँ कि 6 को डिवाइड कर रहा है 3। ठीक है, तो इस तरह से है, तो मैं कैसे लिखूँगी, आपके पास 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, तो ये क्या आ गया आपके पास B1। तो वही चीज़ है यहाँ पे। अब जो GCD ऑफ D इज इक्वल टू GCD ऑफ AM है, ठीक है, इसको लिखते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, सिंस D इज इक्वल टू GCD ऑफ AM, तो लिखेंगे इसको D इज इक्वल टू AH प्लस MK। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा, क्योंकि ऐसे आएगा ना, ये D डिवाइड कर रहा है आपका A को, D डिवाइड कर रहा है आपका M को। ठीक है, तो फिर उन दोनों को बाद में मतलब प्लस करके आंसर निकाल दिया, ये आ गया। अब ये जो वैल्यू है मैं इसको पुट करूँगी इस इक्वेशन में। ठीक है, तो मेरे को चाहिए B1 चाहिए यहाँ पे, तो मैं B1 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। तो DB1 इज इक्वल टू AHB1 प्लस MKB1। अब ये क्या बन गया, ये बन गया B। तो B इज इक्वल टू AHB1 प्लस MKB1। ठीक है, अब मेरे को चाहिए AX इज कॉन्ग्रेंट टू B मॉड ऑफ N। ठीक है, AX इज कॉन्ग्रेंट टू B मॉड ऑफ N, मतलब A इस तरफ होगा, M और B इस तरफ होगा। ठीक है, राइट साइड में। तो वैसे मैं इसको लिख देती हूँ, तो मैं लिखूँगी AHB1, A इस तरफ था ना, बाकी राइट साइड में था, तो B, अब ये इधर को शिफ्ट किया तो ये कितना बन गया, MKB1। ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ AHB1 is congruent to B mod of M। ठीक है, ये आ गया, मतलब M जो है वो इन दोनों का डिवाइज़र है, तो ये आ गया आपके पास। अब मेरे को चाहिए था AX इज कॉन्ग्रेंट टू B mod of M। ठीक है, तो मैं इसको क्या मान लूँगी, मेरे को चाहिए था इधर X चाहिए था ना, तो X मैं इसको मान लेती हूँ, तो मैं लिखूँगी लेट HB1 इज इक्वल टू X की जगह मैं X1 ले लेती हूँ इसको। ठीक है, तो जब मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा AX1 इज कॉन्ग्रेंट टू B मोड ऑफ M। ये आ गया आपका इसकी तरह, AX इज कॉन्ग्रेंट टू B मोड ऑफ M, मतलब देयरफॉर AX इज कॉन्ग्रेंट टू B मोड ऑफ M हैज़ अ सॉल्यूशन X1 विच इज़ इक्वल टू HB1। ये हो गया आपका आंसर, हमारे को निकालना था सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन निकला इसको लेट करके। ठीक है, अब हम इसका कन्वर्स निकालेंगे। कन्वर्स कैसे निकालेंगे कि अगर इसके पास सॉल्यूशन है, ठीक है, बट ये चीज़ फिर हम निकालेंगे, मतलब हमारे पास सॉल्यूशन होगा ये, और फिर इसी से ही हम ये दोनों चीज़ें निकालेंगे। ठीक है, तो converse, so let linear congruence AX is congruent to B mod of M has a solution X1 such that AX1 is congruent to B mod of M। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, AX1 is congruent to B mod of M। इसका मतलब है कि M जो है वो डिवाइड कर रहा है AX1 माइनस B को।
ठीक है, इसको डिवाइड कर रहा है। अब ये आ गया आपके पास। अब ये आएगा कैसे, ये होगा जैसे मान लो अभी आपने 7 को आप डिवाइड कर रहे हो 2 से, ठीक है, तो 2 3 ज़ा 6 और 1 बच जाएगा रिमाइंडर। तो आप इसको लिखोगे कैसे, 7 इज कॉन्ग्रेंट टू 1 mod ऑफ 2, मतलब आप 2 से 7 को डिवाइड कर रहे हो और रिमाइंडर 1 बच रहा है, ठीक है। तो मतलब यही हो गया ना, 7 - 1 को डिवाइड कर रहा है 2, ठीक है, 2 डिवाइड 7 - 1। सेम वही चीज़ यहाँ पे है कि m डिवाइड कर रहा है ax1 - b को, तो इसको लिखेंगे कैसे, ax1 - b इज इक्वल टू mu, ठीक है। मतलब यही हो गया ना कि आपने 2 3 ज़ा 6 इस तरह से लिखा ना, 2 × 3 इज इक्वल टू 7 - 1 आ गया ना, 6 इधर भी 6 आ गया, इधर भी 6 आ गया, मतलब 2 में आप कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 7 - 1 के इक्वल आ रहा है। तो वही चीज़ मैंने मल्टीप्लाई कर दी u, ठीक है। ये आ गया आपके पास। इसको मैं ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4। अब क्योंकि हमारे पास क्या था, d इज इक्वल टू GCD ऑफ ए एम था, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, d जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और d जो है वो m को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो मैं इस तरह से लिख सकती हूँ d डिवाइड a, d डिवाइड m को, कि a इज इक्वल टू DA1, मतलब a इज इक्वल टू DA1, मतलब जैसे वही चीज़ आ गई वापस कि हमारे पास आ गया 10, ठीक है, 10 आ गया हमारे पास a और d आ गया हमारे पास 2, तो हमारे पास a इज इक्वल टू 2 × 5 आ गया, तो a1 क्या आ गया आपके पास 5, और b नहीं m इज इक्वल टू d, इसको कितना ले लो, इसको ले लो a2, ठीक है, या m मैंने इधर, तो इधर m2 ले लो, इसको m2 हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि GCD ऑफ A1 और M2 इज इक्वल टू 1। अब ये कैसे आया कि अगर आप मान लो A को आप 10 ले रहे हो ना, M को आप ले लो 14, ठीक है, तो आपके पास A कितना आ जाएगा 2 × 5 और M कितना आ जाएगा 2 × 7। अब इन दोनों का जो GCD है वो कितना आ जाएगा 1, दोनों का कॉमन डिवाइजर आ जाएगा 1, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ पुट करेंगे हम आपकी इक्वेशन नंबर 4 में, a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, क्या इक्वेशन थे हमारे पास, ax1 - b, ax1 - b इज इक्वल टू mu, ठीक है, इसमें पुट करेंगे हम वैल्यू। तो a कितना है हमारे पास, a है DA1 x1 - b इज कॉन्ग्रेंट टू m की वैल्यू कितनी थी आपके पास, DM2 और u, ठीक है, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे भी d है और यहाँ पे भी d है, ठीक है, तो हम इनको एक तरफ कर लेते हैं और b को दूसरी तरफ कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा DA1 x1 - DM2 m2u और इज इक्वल टू बी को मैंने इस तरफ शिफ्ट कर दिया, इसको इस तरफ कर दिया। अब डी कॉमन निकाल के A1 x1 - M2u इज इक्वल टू बी। अब इसका मतलब क्या है कि D इंटू ये पोर्शन जो है वो B के इक्वल है, मतलब इस तरह से है ना, जैसे 2 × 3 इज इक्वल टू 6, मतलब ये 2 जो है वो इस 6 को डिवाइड करेगा, ठीक है। 2 में कुछ मल्टीप्लाई करें तो भी 6 आ रहा है, तो इसका मतलब है 2 इसको डिवाइड कर रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पे आ गई कि D में कुछ मल्टीप्लाई करें तो B के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, D इज डिवाइजर ऑफ B। यही चीज़ हमने निकालनी थी कि ये सॉल्यूशन होगा, GCD होगा तो GCD जो है वो B को डिवाइड करेगा, तो हैंस प्रूव्ड। थैंक यू।